भाई का भी एक ही बोलना है कि मतलब अपना कमाओ और खाओ, मेहनत करो। घर के सभी सदस्य और जो आसपास के लोग भी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो भी यही चाह रहे हैं कि एक बार उनकी जो जन्मभूमि है उसमें एक बार वो जरूर आए यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी पिछले 5 सालों से अपने बेटे के आने की बाट जोह रही हैं। लेकिन जब उनके बेटे देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम हो तो यह इंतजार और भी लंबा होता चला गया। पर अब मां की बेटे से मिलने की ख्वाहिश जल्दी ही पूरी होने वाली है। सीएम योगी 5 साल बाद अपनी मां से मिलने उत्तराखंड के गांव पंचूर जा रहे हैं। हम आपको समझाते हैं कि आखिर सीएम योगी और उनकी मां के बीच मुलाकात हुए इतना लंबा अरसा क्यों हो गया है। लेकिन पहले जानिए कि सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे की क्या तैयारियां चल रही हैं। इस दौरे के बारे में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बताया, यमकेश्वर में योगी के आगमन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डिग्री कॉलेज बिठियानी में योगी अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहेंगे। 3 मई को यमकेश्वर पहुंचने के बाद योगी अपनी मां से मिलने अपने गांव पंचूर भी जाएंगे। सीएम योगी और उनकी मां की आखिरी मुलाकात आज से 5 साल पहले फरवरी 2017 में हुई थी। उन दिनों उत्तराखंड और यूपी में चुनाव चल रहे थे। तब योगी भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का प्रचार करने वहां गए थे। तभी वो अपनी मां और परिवार वालों से मिलने अपने गांव पंचूर भी आए। चुनाव नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बन गए और उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि वे अपनी मां से मिलने भी नहीं जा पाए। हालांकि उनकी मां उनके दोबारा सीएम बनने से काफी खुश हैं। साल 2020 में सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के पालन का एक उदाहरण पेश करते हुए वे अपने पिता के निधन के बाद भी घर नहीं गए। हालांकि ऐसा नहीं था कि 2017 के बाद सीएम योगी उत्तराखंड गए ही ना हो। वे इसी साल एक चुनावी रैली करने कोटद्वार गए थे, लेकिन तब भी वे अपनी मां से मिलने घर नहीं जा पाए थे। अब वो दिन करीब आ रहा है कि जब 3 मई को वे अपनी मां से मिलेंगे। सीएम योगी ने जब इस साल दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो भी उनकी अपनी मां से बात नहीं हो पाई और ना ही लखनऊ में हुए शपथ ग्रहण समारोह में उनके परिवार वालों को बुलाया गया। उनके घर वालों ने शपथ ग्रहण के दिन गांव में ही भजन कीर्तन का आयोजन किया था। सीएम योगी के छोटे भाई ने टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि 10 मार्च को नतीजे आने के बाद उनकी सीएम योगी से 12 तारीख को बात हुई थी। उस दौरान जब उन्होंने उन्हें बधाई दी तो योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इतना ही कहा, धन्यवाद। सीएम योगी के भाई ने बताया कि वे ज्यादा बात नहीं करते हैं। सीएम योगी के गांव पंचूर की बात करें तो उनके भाई बहन यहाँ रहते हैं। उनकी बहन शशि चाय शिकंजी की दुकान चलाती हैं। सीएम योगी 4 भाई हैं और उनकी 3 बहनें हैं। वे अपनी माँ को ही अपनी पहली गुरु मानते हैं। माँ ने ही उन्हें अक्षर ज्ञान दिया था। तो लंबे समय से योगी का इंतजार कर रहे परिवार की उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।